तक्षशिला के पतन के बाद ज्ञान के शत्रुओं की नज़र भारत के एक और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के केंद्र, जिसे नालंदा कहा गया, उस पर पड़ी। 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद नालंदा की बर्बादी के सारे रास्ते खुल गए। दिल्ली के तख्त पर बैठा हुआ मोहम्मद गौरी अपने सिपह सलार बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार के हिंदुओं के मर्दन करने का आदेश देता है। इसी क्रम में बख्तियार खिलजी अपनी सेना लेकर नालंदा पहुंचता है। नालंदा का विश्वविद्यालय बहुत ही भव्य था। बख्तियार खिलजी उस पर आक्रमण करके वहाँ पर रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं और ब्राह्मणों की हत्या कर देता है। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय 9 मंजिल ऊंचा था और उसमें लगभग 90 लाख पांडुलिपियाँ सुरक्षित थीं। बख्तियार खिलजी के द्वारा उस पुस्तकालय में आग लगा दी जाती है और महत्वपूर्ण बात यह है, ये पुस्तकालय 3 महीने तक जलता रहता है। 7वीं शताब्दी में जब भारत में हर्षवर्धन का शासनकाल था, तो चीन के एक यात्री ह्वेनसांग यहाँ आते हैं और नालंदा में वो अध्ययन करते हैं जाके। वो स्वयं अपने लेखों में लिखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 1500 शिक्षक और 20,000 छात्र पढ़ा करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय भी तक्षशिला की तरह अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र था और पूरे एशिया के छात्र वहाँ पढ़ने के लिए आते थे। इसमें जापान, कोरिया, वियतनाम, श्रीलंका, तिब्बत, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया शामिल थे।